देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जो हैंड राइटिंग है, आपकी जो लिखावट है, ये आपके भाग्य पर, आपके जीवन पर किस प्रकार से असर डाल देती है। तो लिखावट का ग्रहों से क्या संबंध है? देखिए, लिखावट जो है, आपकी हैंड राइटिंग जो है, इसका संबंध होता है आपकी मानसिक स्थिति से। आप सोचते क्या हैं, विचार क्या करते हैं, ये आपकी लिखावट से जुड़ा हुआ है। लिखावट आपकी शारीरिक स्थिति को भी बताता है, लेकिन ज्यादातर ये बताता है आपके मन को। कुंडली का जो थर्ड हाउस है, तृतीय भाव है, ये हाथ और अच्छी लिखावट का होता है। कुंडली में बुध और चंद्रमा अच्छी लिखावट से संबंध रखते हैं, और बहुत सारे लोग बड़ा कर्व करके, बड़ा स्टाइल से लिखते हैं, कर्सिव राइटिंग लिखते हैं, बड़े स्टाइल से अक्षर बनाते हैं। वहां पर भूमिका होती है शुक्र की। अलग अलग तरह की लिखावट आपके मन के बारे में तो देखिए तुरंत बता देगी। आपकी मना स्थिति कैसी है, ये आपकी लिखावट बता देगी। ये आपके ग्रहों के बारे में और आपके जीवन के बारे में भी बता देगी। आपका मन कैसा है, आप सोचते कैसा हैं, आपके तनाव का लेवल कैसा है, कौन सा ग्रह आपके ऊपर काम कर रहा है, ये आपकी लिखावट देख करके जाना जा सकता है। बहुत सारे लोगों की लिखावट बिल्कुल सीधी होती है, अक्षर में जरा भी घुमाव नहीं होता, आमतौर पर सीधा साफ स्पष्ट लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत सख्त होता है, बहुत कठोर होता है। जीवन में संघर्ष की मात्रा ज्यादा होती है, और ऐसे लोगों के जीवन का पहला हिस्सा यानी 35 वर्ष तक का जीवन कठिन होता है। जीवन के दूसरे हिस्से में इनको सुख मिल पाता है। जो लोग बिल्कुल सीधा लिखते हैं, उनको सलाह ये दूंगा मैं कि अपनी वाणी और अपने स्वभाव को मधुर बनाने का प्रयास करें, और साथ में शनिदेव की ज्यादा से ज्यादा उपासना करें, ताकि जीवन में संघर्ष कम हो जाए। अगर आपकी लिखावट एक तरफ झुकी हुई है, लेफ्ट में झुकी है या राइट में झुकी है, तो इसका अर्थ क्या है? जिनकी लिखावट एक तरफ थोड़ी झुकी होती है, ऐसे लोग आम तौर पर रूढ़िवादी और पुराने विचारों के होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग टेक्नोलॉजी की या कानून की पढ़ाई करते हैं। धन बहुत बढ़िया कमाते हैं, खूब कमाते हैं, और दिखावा पसंद करते हैं, यानी पॉम्प एंड शो पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर दूसरों को इनसे मानसिक समस्या हो जाती है। तो इनको दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, ताकि जीवन में बेवजह के वाद विवाद ना रहें। बहुत सारे लोगों की लिखावट ऐसी होती है
जिसके अक्षर सामान्य से थोड़े बड़े होते हैं। तो बड़े बड़े अक्षर हों, बड़ी लिखावट है, तो इसका अर्थ क्या है? ऐसे लोग किसी भी मान्यता को या बंधन को स्वीकार नहीं करते, हमेशा दुनिया से अलग हटकर कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं। बहुत मेहनती, बहुत काबिल लोग होते हैं, लेकिन अक्सर बड़बोलापन और अहंकार इनको ले डूबता है। बड़े अक्षर का मतलब लार्ज हार्टेड पीपल, दूसरों के बारे में सोचना, जीवन में अलग हट करके कुछ करना, अलग तरह का विवाह करना, कुछ अलग जीवन को दिशा देना, ये सब करते हैं। लेकिन अक्सर ज्यादा बोलने के चक्कर में और कभी कभी अहंकार के चक्कर में मारे जाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए ताकि इनके अंदर अहंकार ना आए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो गुरु को फॉलो करिए, या भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। जिन लोगों की लिखावट के अक्षर छोटे छोटे होते हैं, ऐसे लोग बड़े प्रेमी और बड़े रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। बड़ी छोटी सी जगह से मेहनत करके बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, लेकिन धन के मामले में बड़े कंजूस होते हैं, धन के मामले में कंजूसी बहुत करते हैं। कष्ट सह कर भी धन बचाते हैं। जिनकी छोटे छोटे अक्षर बनते हैं ना, वो बेसिकली कागज भी बचाते हैं, स्याही भी बचाते हैं। छोटा छोटा लिखेंगे ताकि कमी जगह में सब लिख लें, तो वो टेंडेंसी होती है कंजूसी की। अगर आपके अक्षर छोटे छोटे बनते हैं, आप छोटा छोटा लिखते हैं, तो ऐसे लोगों को नियमित रूप से दान करते रहना चाहिए ताकि धन का मोह समाप्त हो। धन की 3 अवस्था है ना, भोग, अगर धन है तो भोग करिए। आप नहीं करेंगे तो आपके जाने के बाद आपके धन का कोई और भोग करेगा। तो धन की 3 अवस्था, पहली है भोग, धन का भोग करिए। भोग से बच जाए, दूसरी अवस्था है दान, दान करिए, दूसरों की सहायता करिए। और अगर भोग भी नहीं किया, दान भी नहीं किया, तो धन की तीसरी अवस्था है नाश। यानी जो लोग धन का भोग नहीं करते, धन का दान नहीं करते, उनके धन का नाश होता है। तो इन लोगों को, जो लोग छोटे छोटे अक्षर लिखते हैं, इन्हें धन का दान करते रहना चाहिए और किसी भी रूप में, स्वरूप में ईश्वर की अगर ये उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा है, मेंटली बेहतर होंगे, लोगों की सेवा सहायता कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अक्षर लिखते हैं, उसके ऊपर लाइन नहीं देते, आधार नहीं होता लिखावट के ऊपर। इसका मतलब क्या है? जो लोग लाइन लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं, ऊपर लाइन नहीं खींचते, ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान और बड़े मेहनती होते हैं। प्रशासन और शक्ति के क्षेत्र में बड़ी सफलता जीवन में प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के प्रेम होने की और प्रेम विवाह की संभावना बड़ी प्रबल होती है। ऐसे लोग जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, लेकिन अक्सर बीच में प्रेम के चक्कर में, दोस्ती यारी में, संगति में भटक जाते हैं। इन लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि इनके जीवन में भटकाव ना हो।
ऐसे लोगों को नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और ऐसा करने से लक्ष्य पर केंद्रित होंगे और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपकी लिखावट बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, बड़ी उलझी है, सामान्यतः लोगों को समझ में उतना नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, ऐसे लोगों की जिंदगी बड़ी उलझी हुई होती है और काफी उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि इस तरह की हैंडराइटिंग ये तो बताती है कि आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपका दिमाग एक साथ मल्टीपल चीजें सोचता है, लेकिन उतार चढ़ाव जिंदगी में आता है। इनके राहु का प्रभाव इनके जीवन पर होता है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं और कोई भी रुकावट इनका रास्ता नहीं रोक पाती। दिमाग जबरदस्त होता है और किस्मत भी साथ देती है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग एक साथ कई चीजों में हाथ डाल देते हैं और वहां पर मुश्किलें इनके लिए शुरू हो जाती हैं। इन लोगों को एक बार में एक ही काम करना चाहिए ताकि चीजें स्पष्ट रहें। अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र का जप करें या गायत्री मंत्र का नियमित जप करें तो निसंदेह लाभ होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।